चीन के खिलाफ मुकाबले के लिए ताइवान को अपनी लड़ाकू क्षमताएं बनाए रखने की जरूरत, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर पॉलिटिक्स में स्वागत है। इस वक्त चीन और ताइवान के बीच जोरदार तनातनी चल रही है। इस बीच ताइवान की शीर्ष सरकारी एजेंसी मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल MAC ने सोमवार 2 अक्टूबर को अपने एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि चीन के सैन्य शक्ति से मुकाबला करने के लिए ताइवान को अपनी लड़ाकू क्षमताओं और युद्ध रणनीति को विकसित करने की जरूरत है। ताइवान के ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन शांतिपूर्ण एकीकरण और बल की मदद से एकीकरण दोनों रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कम या उससे थोड़े ज्यादा समय में ताइवान के भू राजनीतिक जोखिम और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों में बढ़ोतरी होने की आशंका है। ताइवान की रिपोर्ट में इस बात को मुख्य रूप से शामिल किया गया है कि CCP की तरफ से डराने, धमकाने और हमलों को सैन्य रणनीति के रूप में इस्तेमाल करने से देश की शक्ति, संचार और मेडिकल सिस्टम खत्म हो जाएंगी। इसमें कहा गया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से साल 2027 तक ताइवान के साथ एकजुट होने के लिए सैन्य कार्रवाई करके अपने नेतृत्व को मजबूत करने की कोशिश करने की संभावना को कम करके नहीं आंका जा सकता है। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि ताइवान के साथ बीजिंग के राजनीतिक मतभेदों और अमेरिका के साथ उसके तनाव को सुलझाना मुश्किल है, इसीलिए वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकीकरण का इस्तेमाल कर सकता है। ताइवान की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान सरकार को CCP की शांतिपूर्ण और सैन्य रणनीति के जवाब में सरकार को नियामक, मानसिक, राजनीतिक और सैन्य तैयारी बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमलों की पहली लहर भयंकर होगी, इसीलिए ताइवान को अपनी रक्षा और असममित क्षमताओं में सुधार करना चाहिए। AP की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में चीन की सेना ने 24 घंटे के भीतर ताइवान की ओर से 103 फाइटर जेट भेजे थे। ताइवान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक फाइटर जेट का पता रविवार 17 सितंबर की सुबह 6 बजे से सोमवार 18 सितंबर की सुबह 6 बजे के बीच चला। हालांकि चीनी विमान ताइवान पहुंचने से पहले ही वापस लौट गए थे। चीन, जो ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताते हैं, उन्होंने ताइवान के आसपास हवा और पानी में बड़े सैन्य अभ्यास कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर पॉलिटिक्स।